गाइस सबसे पहले मेकअप किट में सामान सेट कर देते हैं, क्योंकि सभी को बॉक्सेस में पैक कर दिया मैंने। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइस, सब फैलाना पड़ता है, सबसे रखो उतना ही। यूज़ भले सारी चीज़ें नहीं होती, बट निकालना भी पड़ता है सबको, रखना भी वही उतना ही पड़ता है। गाइस किट का सामान तो हो चुका सेट, इसको बंद कर देते हैं। अब इसको साइड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहू फैमिली ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली हम लोग सो के उठ चुके हैं और एक कार जा चुकी है सबको छोड़ने, क्योंकि सामान भी ज़्यादा है और मेरे बच्चे जस्ट अभी सोए मॉर्निंग में। तो फिर हम लोग रुके हुए हैं, कार रिटर्न आती तब हम जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जाने से पहले यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और नाइट में हम लोग तो सो ही नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो ही नहीं रहे थे बिल्कुल। शिवाई भी नहीं, किशु भी नहीं, अभी मुश्किल से सुलाया है, तो थोड़ी देर उनकी नींद भी हो जाती है, फिर हम जाते हैं। और गाइस फाइनली कल का ब्लॉग अपलोड तो कर दिया, लेकिन यहाँ नेट इशू के कारण हो नहीं रहा। अब जब भी घर पहुँचूँगी तो घर पहुँचने के बाद मेरा ब्लॉग अपलोड होगा। तो फाइनली आप लोग देखें कल वाला ब्लॉग हमारा। और यहाँ का व्यू, सुबह की चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आपको एक बार और सुना देती हूँ। मैं तो गाइस अभी पेड़ की छांव में खड़ी, क्योंकि सुबह से ही इतनी धूप निकली हुई है यहाँ। ये फूल फिर से देखें आप, देखिए छोटा सा पेड़ है और कितने सारे आम लगे हुए हैं इसमें। आई मीन इतने नीचे से छोटे छोटे पेड़ में भी आम, देखिए गाइस। ये है आम का पेड़ गाइस। यहाँ भी देखिए बैठने का स्पेस है। आप फुल एंजॉयमेंट के साथ इस रिजॉर्ट में, तो आप अगर कोई भी आना चाहे तो फुल एंजॉयमेंट के साथ आ सकता है। और कल जैसे कि ब्लॉग में मैंने रूम का भी दिखाया, ऊपर भी 2 रूम एक्स्ट्रा हैं, लेट बाथ भी हैं, सब कुछ मतलब बहुत स्टैंडर्ड टाइप से लगा हम लोगों को। तो बाकी गार्डन का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और पूल भी अच्छा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जैसे कि फैमिली पार्टी, बर्थडे पार्टी, सबके लिए अच्छा लगा हम लोगों को। तो गाइस जस्ट अभी हम घर पहुँचे हैं। अब चाय वाय पीते फिर करेंगे नहाना धोना। और हालत देख सकते हैं, कल से ऐसी हालत है, क्योंकि वहाँ मुँह भी नहीं धोया, सीधे घर आ गए। और घर का भी पूरा पसारा फैला पड़ा है, वो भी उठाना है। लेकिन अब पहले चाय पी के नहाना धोना करेंगे, इसके बाद बाकी काम देखते हैं। बच्चे क्या खाते वो भी बनाना है मुझे अभी। तो चलिए हम पी लेते हैं चाय। तो गाइस फाइनली नहा लिया मैंने, हेयर वॉश भी करना था, बहुत बालों में भारी भारी सा लग रहा था, तो हेयर वॉश कर लिया है। और गाइस लंच भी रेडी किया है। और जैसे कि लंच में तो दाल और चावल बनाए, बाकी बाफले बने थे कल डिनर में, तो वो तो घर आए हैं, थोड़े बहुत बचे थे। दाल भी आई थी, वो सब ख़राब हो गए तो हटा दिया है। और गाइस बहुत सारे सामान भी बच के आए थे, क्योंकि हम लोगों ने ना थाली से खाना बनवाया था। ऐसे विथ थाली ऑर्डर नहीं किया था, अपना सामान दे के थाली में काउंटिंग करके खाना बनवाया था। तो कुछ सामान भी बचे, जो मटेरियल दिया था उसको, वो भी आया, वो भी फैलाया उठाने का था। बर्तन भी खाली करने के थे। कपड़े भी इतने सारे हुए थे गाइस, क्योंकि हम अपने घर से पतले पतले ब्लैंकेट्स लेके गए थे, जो नाइट में सोने वाले थे उनको लगेंगे, तो वो भी सब धोने के निकाले हैं। कपड़े भी एक्स्ट्रा हो गए हैं, ऐसे करके बहुत सारे। और सामान जैसे कि तैयार वहीं होना था, तो बहुत सारे कपड़े भी लेके जाना था, सामान भी लेके जाना था, ऐसे करके बहुत ज़्यादा फैलाया हो चुका है हमारे घर में। फाइनली सारा घर पसारे से भरा पड़ा है। किचन का कुछ समेटा है मैंने। और गाइस अब सबसे पहले तो नहाया तो मैं करूँगी पूजन, क्योंकि आज है नवरात्रि का 6वां दिन। तो आज लगाने वाली मैं शहद का भोग माता रानी को। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मंदिर में, और मेरा तो फास्ट है, तो मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। नाइट में भी थोड़ी सी कड़ी और बाफला खाई थी, बाकी तो सब ऐसे ही है। बच्चों ने भी कल वहाँ कुछ, गाइस बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया डिनर में,
तो बच्चों को भी देख लेती हूँ। बाकी पूजन करके फर्स्ट मैं अपना बनाने वाली हूँ फलारी। वही आलू के फले बनाऊँगी फटाफट खाना है, क्योंकि मेरा भी सर दर्द हो रहा, उल्टियाँ आने लग गई थी अचानक ही। रात भर सो भी नहीं पाएगा इस, क्योंकि शिवाय सो ही नहीं रहा था। शिवाय को लेके मैंने जैसे तैसे सुलाया मुश्किल से सुबह 4:30 बजे। इसके बाद मैंने किया एडिटिंग। तो आज का एडिटिंग मेरा थोड़ा सा चिल रहा, थोड़ा कहीं कम ज़्यादा हो सकता है एडिटिंग में। और गाइस तो आप ज़रूर देखिए कल का बर्थडे सेलिब्रेशन का। और उसमें साथ में हमारे भाइयों ने मोदी जी की मिमिक्री भी की है। वो सबकी मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, लेकिन मोदी जी की जो नेक्स्ट लेवल की करता है भाइयों और बहनों, शाम के रात के 8 बजे, वो वाली तो की नहीं कर उसने फाइनली। बाकी जो भी गाइस आप देखें ब्लॉग में। चलिए मैं फाइनली जाती हूँ मंदिर में। तो गाइस फाइनली पूजन तो हो चुका है। अब हम लगाएंगे माता रानी को शहद का भोग। फाइनली शहद का भोग लगा दिया है। मैं कर देंगे लंच। वही आलू के फले बनाए हैं, ये है मेरा लंच। मैं फले खाऊंगी। तो चलिए बच्चों को भी खाना है, इनको भी खिलाते हैं साथ में। तो गाइस फाइनली हो चुकी शाम, और मैंने तो जस्ट अभी चाय पी और किशु तो अभी चाय पी रही है। देखिए किशु को खानी गाइस भेल, तो किशु कह रही मम्मा भेल बनाओ, जबकि अब डिनर बनाने का टाइम हो गया है। देखते हैं फिर किशु को बनाएंगे भेल। और गाइस गरिमा सारांश आए थे, तो वो लोग अभी जस्ट 5:30 बजे गए हैं। शिवाय खेल रहा है, शिवाय ने भी अपना प्रोटीन पिया है। पूरा आज फिनिश किया उसने। और गाइस मैं तो सारे काम पड़े, दिन में हम लोग सो भी गए थे थोड़ा सा। बाकी कल का पूरा पसारा अभी तो पड़ा ही है। थोड़ा बहुत पहले किचन का सेट करती हूँ, फिर रूम का जो सामान है वो सेट करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम किचन में। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन के एक बॉक्स में जो कल वाला सामान आज सुबह जो हम वहाँ से लेके आए थे वो सब भरा पड़ा है। दिखाती हैं आपको भी। इसमें थोड़ा सा सामान बचा हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं पहले। इसमें क्या क्या देखते हैं। शक्कर, नमक, तेल के पैकेट्स, यही सब दिख रहा है। शायद ऊपर की पन्नी में थोड़ा बहुत आटा भी है। तो गाइस ये भी सब छोटे सी चीज़ें हैं। तो गाइस अब फाइनली किशु के लिए मैं बना रही हूँ भेल, क्योंकि किशु कुछ भी नहीं खा रही है, जबकि डिनर करने का टाइम है, लेकिन भेल बनानी। गाइस ये खा रहा है आलू भुजिया। खाना है आलू का पराठा, तो उसको नॉर्मल पराठा बनाया था। आलू का पराठा खाना, फिर आलू का पराठा तला, कच्चे आलू किस के उसको आलू का पराठा तला मैंने। अब चलिए फाइनली किशु की भेल बनाते, क्योंकि भूखी बैठी है, कुछ नहीं खाना। गाइस ये ले लिए मैंने मुरमुरे। मैं कच्चे ही मुरमुरे से बनाऊंगा गाइस। कभी कभी इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते तब भी बनती। और गाइस किशु प्याज टमाटर कुछ नहीं खाती है, तो चलिए हम नॉर्मली भेल बनाते हैं उसके लिए। थोड़ा सा बूंदी, ये है रायता बूंदी। नहीं बोलो मत। थोड़ा सा काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, डालेंगे चाट मसाला, डालेंगे हम इसमें धनिया पत्ती। गाइस वैसे मैं इसमें नमकीन का यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ओनली मीठा नमकीन है, तीखा वाला नमकीन नहीं है, तो नहीं डाल रही। इसलिए मैंने बूंदी डाली है। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। गाइस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब मैंने मीठी चटनी बना के रखी, 2 से 3 चम्मच मीठी चटनी डालेंगे इसमें। थोड़ा सा डालेंगे नींबू रस। अब फिर से मिक्स करेंगे। तो गाइस फाइनली हमारी नॉर्मल भेल बनकर रेडी है, जो किशु को पसंद है। अब चले किशु को दे के आते हैं। तो गाइस फाइनली अब मैं आ गई हूँ रूम में, और मुझे करना कल का जो सामान निकालता उसको सब सेट, क्योंकि ज्वेलरी,
ज्वेलरी, बैंगल्स और काफ़ी मेकअप वगैरह वगैरह क्या क्या सामान है ये सब डाल के रखा है यहाँ। कुछ बच्चों ने खिलौने भी फैलाए, वो कर देते हैं। बाकी जूते चप्पल, फिर रूम में झाड़ू भी करूँगी। और कुछ बैग से निकले हैं तो सामान लगा तो उनको भी धोना है। कपड़े धुल गए हैं तो थोड़े से गाउन वगैरह हैं किशु गरिमा ने पहने थे, उनको धुलाए मशीन में, तो उनको भी डालूँगी। और इसके बाद फिर मैं करूँगी फाइनली माता रानी की आरती। तो चलिए जल्दी से पूरा सामान सेट कर लेते हैं और फिर रखते हैं अलमारी में। गाइस सबसे पहले मेकअप किट में सामान सेट कर देते हैं क्योंकि सभी को बॉक्सेस में पैक कर दिया मैंने। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइस, सब फैलाना पड़ता है, सब फिर रखो उतना ही। यूज़ भले सारी चीज़ें नहीं होती बट निकालना भी पड़ता है सबको और रखना भी उतना ही पड़ता है। चूड़ियाँ रख के लाई थी मैं, अब इसमें लाई थी बैंगल्स, अब इनको निकालते हैं। गाइस इनको पन्नी में रैप करना तो रैप कर देती हूँ। गाइस तो फाइनली ये रैप कर दी बट दुकानदार जैसी मेरे से नहीं होती, जैसी भी हुई कर दी मैंने। अब ये सब कांच के बैंगल्स हैं तो इनको छांट के रखती हूँ। बाकी इधर ये सब ज्वेलरी आइटम्स पड़े हैं, इनको भी सब सेट कर लेती हूँ डब्बों में। ये कुछ किशु के सामान भी हैं, बिंदियाँ, बहुत सारी चीज़ें गाइज, सबको सेट करना है। तो फाइनली अब मैं पूरा यहाँ का सेट करती फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइज जो सामान बेड पे फैला दिखाया था मैंने आपको, वो सब डब्बों में सेट करके, कुछ मेकअप किट्स में सेट करके, बैंगल्स की जगह रख दिए हैं और बाकी सारे डब्बे अपनी जगह अलमारी में सेट कर दिए। अब गाइज मेरा बचा है हैंड पर्स, तो इसमें भी काफ़ी सारा सामान डाल के ठूस के लाए हम क्योंकि निकालने के बाद सामान सब फैल रहा था, तो इसमें भी डाला है। अब चलिए पहले इसको खाली करते हैं फिर इसका सामान सेट करेंगे। किशु के भी काफ़ी सामान है, तो शिवाय का है, मेरा है, हम तीनों के सामान से ना इतना ओवरलोड हुआ है कल हमारे साथ कि बस सब चीज़ों को बटोरना है, रखना है, ले जाना है। गोल्ड तो मैंने पर्सनल इसी में रख के लाना था, तो निकाला था तो इसी में रख दिया था। तो गाइस फाइनली ये सारे सामान हैं, ये गोल्ड पड़ा हुआ है, बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये किशु के बीट्स हैं, ये पेपर सोप, इधर से दिखा, ये पेपर सोप है, हैंड वॉश के लिए लेके गई थी किशु। इसके पीछे के पेज ख़राब हो जाते तो ये पूरा पैकेट रख के रखती हूँ मैं ताकि कभी ज़रूरत लगे तो इसका यूज़ होता है। और मैं अपना काम कर रही थी तो यहाँ शिवाय ने देखिए यहाँ शिवाय ने अपना टावर बना के तैयार किया। शिवाय कह रहा मैंने इतना बड़ा टावर बनाया है। तो गाइस चलिए गाइस फटाफट से ये सामान और सेट कर देती हूँ। और इसमें ये कैरी बैग्स रख के रखे हैं, कभी ज़रूरत लगती तो मिलते नहीं, इसलिए इसमें पूरे घड़ी करके रख दिए, इसको भी रखूँगी। और ये कुछ किशु की वही का सामान भी रह गया था, तो ये भी कल भेज दूँगी। और गाइस इधर मैं उठाने की कोशिश करती हूँ और मेरे बच्चे देखिए कभी लगता ही नहीं कि कभी मैंने उठाया है। गाइस देखिए इतने सारे बैग्स पड़े हैं ये सब धुलने के, क्योंकि इन सब में हम सारा सामान रख के लेके गए थे, तो इसलिए इनको धुलना, तो इनको अब बाहर ले जाकर रख देती हूँ। और यहाँ से जो सामान सेट करने का था वो तो सब सेट हो चुका है, लेकिन फाइनली अभी शिवाय खेल रहा है तो शिवाय को खेलने देती हूँ। और अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले करूँगी माता रानी की आरती, शिवाय को खेलने देते हैं गाइस। तो वैसे चलिए अब मैं जाती हूँ हॉल में, क्योंकि आज मैंने माता रानी की आरती भी नहीं की, काम थोड़े से ज़्यादा थे, बच्चों का भी वो था, तो इसलिए अब मैं करूँगी माता रानी की आरती। और आज सुबह की आरती तो मैंने गरिमा से करवाई थी क्योंकि मेरा नहाना नहीं हो पाया था, घर में काम ज़्यादा थे, तो सुबह की गरिमा ने करी थी। अब फाइनली शाम की आरती मैं कर लेती। शाम तो थोड़ा सा डिनर भी पूरा नहीं बना है अभी मेरा, सब्ज़ी भी बनानी मुझे थोड़ी सी, और रोटियाँ भी सेकूँगी। तो चलिए मैं चलती माता रानी की आरती करने के लिए। गाइस फाइनली डिनर करके फ्री हो चुके हैं हम, और अब लास्ट में दूध गर्म होना था तो वही कर रही हूँ। और फिर हम जाएंगे रूम में, क्योंकि साहू और शिवाय तो जा चुके हैं, बस ओनली किशु बची है। तो किशु देखिए वो बैठी है सोफे पर,
किशु बैठी है सोफे पर, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ रूम में जाती है, इसलिए वो मेरा वेट कर रही है कि मम्मा कब फ्री होती है और कब हम रूम में जाते हैं। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 और अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ सारे कामों से। तो चलिए अब हम जाते हैं रूम में और इसी के साथ जाते हैं रूम में और फिर मैं करूँगी एडिटिंग। अभी तो खैर शिवाय को सुलाना, किशु को सुलाना, इसके बाद फिर मैं करूँगी एडिटिंग। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। यदि आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।